हेलो व्यूअर्स, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर लीजिए। आज हम इंग्लिश का चैप्टर पढ़ेंगे नाउन ऑफ नंबर्स। नाउन ऑफ नंबर्स किसे कहता है? नाउन ऑफ नंबर्स में दो तरह के आते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर को कहते हैं एक वचन और प्लूरल कहते हैं बहुवचन। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं इंग्लिश में। सिंगुलर क्या होता है? Singular stands for the person, the names of person, place of the one person, place or things. Singular noun denotes the names of one person, place or things. इससे तात्पर्य यह है कि एक वचन, एक व्यक्ति, एक वस्तु अथवा एक स्थान से स्थान का पता चलता है। सिंगुलर नाउन Singular refers to the names of one person, place or things। तो यहां से हम देख रहे हैं कि सिंगुलर का क्या तात्पर्य है। सिंगुलर से हमको पता चलता है कि एक व्यक्ति या एक वस्तु अथवा एक स्थान का नाम है। सिंगुलर से एक व्यक्ति, एक वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है। उसको हम सिंगुलर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं एक वचन। अब चलते हैं प्लूरल पर। प्लूरल का होता है बहुवचन। प्लूरल स्टैंड्स फॉर, प्लूरल रिफर्स टू द नेम्स ऑफ more than one person, place और thing। तो जैसा कि हमने देखा सिंगुलर की परिभाषा, प्लूरल की परिभाषा। प्लूरल रिफर्स टू द नेम्स ऑफ मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। प्लूरल में एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है। प्लूरल रिफर्स टू द नंबर्स ऑफ मोर देन, नेम्स ऑफ मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इस तरह से हमने जाना कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। अब एग्जांपल हम देख लेते हैं सिंगुलर का। सिंगुलर में हो जाएगा जैसे बॉय, फॉर एग्जांपल बॉय, गर्ल एटसेट्रा। अब इसी का जब हम बहुवचन बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे बॉय गर्ल का, तो एग्जांपल यहां हो जाएगा बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स। तो ये तो हुई सिंगुलर और प्लूरल की परिभाषा। अब कुछ रूल्स बनाए गए हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के। प्लूरल जब हम बनाते हैं तो कुछ रूल्स बनाए गए हैं। आइए हम रूल्स के बारे में जाने। रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 बहुत सिंपल है। रूल नंबर 1 में जनरली हम यस लगा देते हैं। वर्ड के साथ क्या लगा देते हैं? जो हमारा वर्ड होगा, नाउन होगा, उसके साथ हम यस लगा देंगे। फॉर एग्जांपल वर्ड है हमारा बॉय, तो बॉय का प्लूरल बनाने के लिए हम क्या कर देंगे? इसमें यस लगा देंगे। टेबल है तो टेबल में सिंपली क्या कर देंगे? बाद में यस लगा देंगे, TABLES, टेबल्स। अब ये हमारा पहला रूल हो गया, सिंपल रूल हो गया। इसके बाद चलते हैं अगले रूल पे। रूल नंबर 2। रूल 2 कहता है जिस वर्ड के लास्ट में यस, डबल एस, CH, SH, XZ होगा, वहां क्या लगेगा? ES लगेगा। वर्ड के लास्ट में क्या लगेगा? ES। जिन वर्ड्स के लास्ट में यस, डबल एस, SH, CH, XZ होगा, वहां ES लगाया जाएगा। तो रूल 2 कहता है जिन वर्ड्स के लास्ट में यस, डबल एस, SH, CH, X और Z होगा,
एस डबल एस एस एच सी एच एक्स जेड एल होगा, वहां क्या लगाएंगे हम वर्ड के साथ ईएस लगा देंगे, हाँ ईएस ऐड होगा। अब एक एक एग्जांपल देख लेते हैं ईएस का। ईएस का एग्जांपल है जिसके लास्ट में एस आ रहा है बस, बस में देखिए ईएस आ रहा है लास्ट में, इसका प्लूरल हो जाएगा बसेस, बसेस। अब हमें डबल एस का एग्जांपल देखते हैं, तो डबल एस का एग्जांपल हो गया क्लास, क्लास में डबल एस आ रहा है लास्ट में, तो क्लास का हो जाएगा क्लासेस, सी एल ए डबल एस ई एस, क्लासेस। अब हम इसका देखते हैं सी एच का सी एच का होता है चर्च, तो चर्च का जब प्लूरल बनाएंगे हम तो क्या हो जाएगा चर्चेज, सी एच यू आर सी एच ई एस, चर्चेज। इसी तरह से हम एक्स का एग्जांपल देख लेते हैं जिस वर्ड के लास्ट में एक्स आ रहा है, जैसे फॉक्स है, फॉक्स, तो फॉक्स का हो जाएगा फॉक्सेज। अब देखते हैं हम अगला रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में वॉवल्स, दो वॉवल्स आ जाते हैं, दो वॉवल्स आ जाते हैं तो क्या लग जाएगा? यस लग जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी वर्ड के लास्ट में दो वॉवल है, फॉर एग्जांपल बी, बी देखिए बी के लास्ट में, बी में डबल ई है तो यहाँ क्या लगा देंगे? प्लूरल बनाने के लिए बीज हो जाएगा, बीज, सिंपली यस लगाएंगे। ट्री, ट्री, तो ट्री का हो जाएगा ट्रीज। ये हुआ रूल 3। अब हम नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में वाई है, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, अगर किसी वर्ड के लास्ट में वाई आता है, जैसे सिटी हो गया, तो वहां हम क्या करेंगे? वाई हटा के क्या कर देंगे? आई ई एस लगा देंगे। जिस वर्ड के लास्ट में वाई आता है, वाई, तो वहां हम क्या करते हैं? आई ई एस, वर्ड में आई एस लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिटी, एग्जाम्पल इसका सिटी, सी आई टी वाई, सिटी। तो यहाँ हम क्या करेंगे? वाई हटा देंगे, वाई हटा के सिटी, सी आई टी आई ई एस, सिटीज हो जाएगा। यहाँ सिटी का हो जाएगा सिटीज। और देखते हैं रूल 5। रूल 5 क्या कहता है? जिस वर्ड के लास्ट में वाई हो और उससे पहले कोई वावेल हो, लास्ट में वाई हो उससे पहले कोई वावेल हो, तो वहां क्या होगा? वहां पे सिंपली यस लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम, की में लास्ट में देखिए वाई है और उससे पहले क्या है? वावेल है ई, तो यहां पर क्या हो जाएगा? की का कीज, और इसी तरह से डंकी, डंकी का क्या हो जाएगा? डंकीज, डंकीज। ये आपने रूल 5 देखा। अब हम चलते हैं रूल नंबर 6 पर। रूल नंबर 6 पर, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ओ आ रहा है, किसी वर्ड के लास्ट में ओ आ रहा है, तो वहां क्या लगाएंगे? ईएस लगा देंगे, ईएस। फॉर एग्जांपल मैंगो, मैंगो में ओ आ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? मैंगोज, मैंगोज। इसी तरह से हीरो आ रहा है, हीरो का हो जाएगा हीरोज, हीरोज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पर, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 कहता है अगर किसी वर्ड के लास्ट में यफ है या यफ ई है, तो हम क्या करेंगे? यफ और यफ ई को हटाकर क्या लगा देंगे? वी ई एस। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर किसी वर्ड के लास्ट में यफ हो और यफ ई है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को हटा के क्या कर देंगे? वीईएस प्लस वीईएस कर देंगे, वर्ड प्लस वीईएस। और इसका एग्जांपल देखते हैं। काफ, काफ में देखिए लास्ट में यफ आ रहा है,
तो एस को हटा देंगे हम, एफ हटा के क्या कर देंगे कार्स, वीईएस कार्स। इसी तरह से वाइफ, वाइफ तो इसमें क्या कर देंगे वाई एफ को हटा के वाइफ कर देंगे, वाइफ्स। नाइफ है, नाइफ है तो इसी तरह से एफ ही हटा देंगे, नाइफ कर देंगे। तो इस तरह से आपने देखा एक वचन बहुवचन किस तरह से बनाते हैं, उसके रूल्स और रेगुलेशन क्या है, ये जो हमने बताया वो 7 रूल्स आपको बताए हैं। इसको हमको प्लूरल बनाने में फॉलो करना है। अब आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।